परमेश्वर को महिमा हो। आज को इस सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। खास तौर से इस वीडियो के द्वारा आप सभी से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रिय प्रभु को लोगों, परमेश्वर की महिमा हो। इस समय में हम परमेश्वर के विषय में हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन है, क्या है, कैसा है। तो प्रभु का धन्यवाद। इस संसार में हम देखते हैं हर वस्तुओं के विषय में, हर चीजों के विषय में हमें ज्ञान है। किसी विज्ञानी ने इस प्रकार बताया कि अब आसमान में भी हमें खोजने के लिए कुछ नहीं, और धरती पे और मिट्टी के नीचे भी हमने सब कुछ खोज डाला है करके बताया। लेकिन यहाँ पर एक सोचने की एक बात है, उन्होंने सभी बातों को खोज डाला, परंतु परमेश्वर के विषय में उन लोगों को ज्ञान नहीं रहता है। आज के समय में यदि देखा जाए तो हर बातों, हर चीजों के विषय में इंसान को ज्ञान रहता है, परंतु परमेश्वर के विषय में ज्ञान नहीं रहता है। चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, परमेश्वर के विषय में वो जानता नहीं कि वो कौन है, कैसा है, वो परमेश्वर कहाँ रहता है, कौन सा परमेश्वर सारे ब्रह्मांड को बनाया है। इन बातों के विषय में इंसान को सही प्रकार ज्ञान नहीं रहता है। प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर ने बताया सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मतलब जब सत्य को हम जानेंगे, जानने के लिए हम चाहेंगे, तब वो परमेश्वर जो सच्चा है अपने विषय में प्रकट करता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के लोगों में लंबा चौड़ा ना बोलूंगा, परंतु मैं थोड़ी देर अब आपसे इस बात के विषय में बताना चाहता हूं। इंसान क्या करता है कि जब भी कहीं भी जाता है, मान लीजिए कि खाने के लिए भोजन की जरूरत है, तो वो बाजार में जाता है, टमाटर, आलू, प्याज खरीदता है। जब भी वो सब्जियों को लेता है तो उसको चारों तरफ उसको घुमा कर देखता है, और उसको देखता है अच्छा है, सड़ा है, खराब है या ठीक है। अगर ठीक है तो वो सब कुछ लेके आता है। अगर 1 किलो या 2 किलो भी लेगा, लेकिन एक एक टमाटर को उसको चारों तरफ घुमा के देखता है, और एक आलू को भी जब लेता है चारों तरफ उसको घुमा के देखता है। इस प्रकार कोई भी चीज हो, यदि हम कपड़ों के दुकान में जाते हैं तो कपड़े खरीदते समय में उसको बढ़िया से देखते हैं, कहीं उसको सिलाई टूटा है कि नहीं, कहीं उसको कहीं वेस्ट, कहीं पर ये जो है फटा तो नहीं। अगर हम जूता खरीदने जाते हैं तो उसको भी हम देखते हैं। प्रभु को महिमा हो। इसी प्रकार हर बातों के विषय में इंसान को ज्ञान रहता है। अगर उसके विषय में वो नहीं जानने से भी वो दूसरों के पास पूछता है कि ये सही है या गलत है, ये कहां से आता है, कितना साल तक ये गारंटी है या वारंटी है। इस सभी बातों के विषय में इंसान को ज्ञान रहता, परंतु परमेश्वर के विषय में उसको ज्ञान नहीं रहता है। प्रभु का महिमा हो। आज के दिन में मैं ये बताना चाहूंगा कि वो परमेश्वर का अनेक स्वभाव है, उसमें वो कौन है, वो कैसा है। प्रभु का महिमा हो। अब उसमें सबसे पहला ये स्वभाव यह है कि परमेश्वर पवित्र है। प्रभु की महिमा। उनको अनेक गुण रहता है। उसमें एक खास बात यह है कि वो पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है। प्रभु का महिमा हो। जिस किसी के जीवन में जब पवित्रता पाया नहीं जाएगा, जिनको हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, यदि उनमें पवित्रता नहीं है, इंसान को पवित्र कर नहीं सकते हैं, खुद के जीवन में पवित्रता नहीं, तो उन्हें हम ईश्वर के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर बुराइयों को इंसान करता है। काम, मोह, मत्सरण और मरण, ज्ञान, आत्मा ज्ञान ना होना, अलसी, भूख, प्यास और हत्या, व्यभिचार, चोरी, सभी प्रकार का बुराइयों को इंसान करता है। यदि यही बुराइयां ईश्वरों के जीवन में पाया जाए तो उसको ईश्वर करके कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं, और किस प्रकार वो हमें पवित्र रास्ता दिखाए, ये तो असंभव है। प्रभु की महिमा हो। हम पवित्र शास्त्र में एक वचन पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ लिखा है कि यीशु के विषय में लिखा है। यीशु का अर्थ यह है कि उद्धार करने वाला है। वो अपने लोगों को, यानी कि उनको जो कोई विश्वास करते हैं, उन हरेक को प्रभु बताते हैं अपने लोग, उन हरेक अपने लोगों को उनके पापों से उन्हें उद्धार करेगा, उन्हें पापों से उनको मुक्ति देगा। और परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार का मतलब यह है
कि छुटकारा है। हमें किस बात से छुटकारे की जरूरत है? हमें पापों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। हर इंसान पापी है, चाहे वो विचार से या नहीं तो वो कर्म से पापी है, तो उसको पापों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। हमें पापों से उद्धार कौन कर सकता है? हमें पापों से छुटकारा कौन कर सकता है? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि केवल यीशु ही हमें पापों से उद्धार कर सकता है। आप देखिएगा कितने भी गुरु संत महान क्यों ना हो, उनका नाम यह नहीं है कि उद्धार करने वाला, सिर्फ यीशु का नाम ही उद्धार करने वाला है, यानी कि उनके लोगों को वो पापों से छुटकारा देने वाला है। प्रभु का महिमा हो। एक बार यीशु मसीह जब अपने वहां पर किसी जगह में बैठे हुए वहां रहते थे, तो उनके पास यहूदी लोग आए थे। यहूदी लोग आकर, यहूदी एक धर्म है, वो लोग आकर यीशु मसीह के पास में खड़े होकर वहां पर एक नारी, एक औरत को भी लेके आया। उस औरत को उनके बीच में खड़ा किया, खड़ा करके पूछा, हे प्रभु, इस स्त्री ने अपने शरीर को व्यापार करते हुए, अपने शरीर को सौदा करते हुए पकड़ी गई है। ये हमारा धर्म के नियम के अनुसार इसको पत्थर लेके मार मार के इसको मार डालना है, लिखा है। आप क्या कहना चाहते हो? देखिए प्रभु का महिमा हो। वहां पर यीशु मसीह थोड़ी देर शांत रहा। आखिर उन्होंने बताया, ठीक है भाई, तुम लोग जैसे तुम्हारा नियम के अनुसार, तुम्हारा धर्म के नियम के अनुसार पत्थर से मारने के लिए चाहते हो, मार सकते हो, परंतु सबसे पहला पत्थर वो मारे जो अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो, यानी कि जो निष्पाप हो, वो सबसे पहला पत्थर वही मारेगा। तो वहां पर 12-13 साल से वहां पर बड़े आदमी से आदमी तक थे, छोटे से बड़े तक थे। वहां धीरे 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 एक एक करके निकल के छोड़ के चले गए हैं। प्रभु की महिमा। आखिरी वो औरत वहां खड़ी थी। यीशु ने उसको पूछा, हे बेटी, क्या तुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दिया? तो उसने बोली, नहीं परमेश्वर, मुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दिया। यीशु ने बोला, देख, अभी से तू पाप मत कर, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दूंगा। प्रभु की महिमा हो। अब इस बात पर हमें यह समझना है कि पाप करने वाले सारे लोगों को दंड देने का अधिकार भी प्रभु यीशु मसीह को है और क्षमा करने का अधिकार भी है। प्रभु की महिमा हो। अब देखिएगा, उस औरत ने अपने जीवन में जो पाप उसने की है, उसे छोड़कर परमेश्वर के बेटी बनकर पवित्र जीवन जीने लगी। प्रभु की महिमा हो। प्रभु को लोगों, आज भी इस पृथ्वी पर इस प्रकार जितने भी पाप करने वाले, चाहे कर्म से या विचार से, चाहे वो कोई भी पाप करे, लेकिन उनके पापों से उद्धार करने वाला और उनके जीवन में पाप क्षमा करने वाला, पापों से छुड़ाकर उन्हें पवित्र करने वाला एक ही है, जिनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर यह लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय का 7 में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु की महिमा। यीशु मसीह ने 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, आकर अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया। वो अपना जीवन देने का द्वारा, अपना लहू बहाने का द्वारा आज हम सभी लोगों के पापों से हमें पवित्रता मिलती है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की महिमा हो। मैं अनेक बातों का और भी बता सकता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर पवित्र है, जिसके जीवन में पवित्रता पाई जाती है और जो दूसरों को भी पवित्र करता है, वही पवित्र है, वही परमेश्वर, वही ब्रह्मांड का मालिक है। प्रभु की महिमा हो। जो पहले खुद पवित्र है, दूसरा उनको मानने का द्वारा उनको मानने वाले लोगों के जीवन में भी पवित्रता मिलती है और वो पापों को छोड़कर उद्धार पाते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें क्या जरूरी है? हमें पवित्रता का जरूरी है। उस पवित्र परमेश्वर को हमें विश्वास करना जरूरी है। आखिरी में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे यीशु के क्या जरूरत है। यदि आप कहेंगे, भाई मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मैं क्यों यीशु के विश्वास करूं? लेकिन एक बात याद रखिए प्रिय भाइयों बहनों, कि एक दिन सारे लोगों को मरना पड़ेगा। हम चाहे ना चाहे, कुछ ऐसी घटनाएं जो है इंसान के लिए होता है, उसमें एक है कि मौत। हम चाहने से भी नहीं चाहने से भी सभी लोगों को तो मरना ही पड़ेगा। तो मरने के बाद इंसान जाने के लिए मात्र 2 जगह होती है, एक स्वर्ग है, दूसरा नरक है। स्वर्ग में वो परमेश्वर रहता है जिसके विषय में मैंने बोला हूं कि वो पवित्र है, और जो ब्रह्मांड को बनाया है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, तो प्रभु का महिमा हो, तो वो परमेश्वर का पास तो पाप करने वाले इंसान कोई जा नहीं सकता है। तो पाप करने वाले सारे इंसान कहां जाएगा? उसको नरक में जाना पड़ेगा। नरक जो आग की झील, आग की समुद्र है।
अब वहां पर उसको जाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर हम लोगों के लिए अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया, और उसके जीवन देने के द्वारा, अपना लहू बहाने के द्वारा हम लोगों को जीवन में जो पाप हमने किए हैं वो क्षमा होता है। जिसके पाप क्षमा हो जाता है वो जब भी मरेगा वो सीधे परमेश्वर, जो परमात्मा ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर जो पवित्र है, उसके पास वो जाकर करोड़ों करोड़ों साल तक वहां जाके रह सकता है। इसलिए तो वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन यानी कि अमर जीवन पाए। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का प्रिय भाई बहनों, इन बातों के अनुसार आप यदि यीशु को विश्वास करेंगे, यदि आप यीशु मसीह को अपना प्रभु या अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन के अन्य पापों को क्षमा करेंगे और आपको अपना संतान होने का अधिकार देगा, और वो अपना महिमा में आपको भी वो ग्रहण करेगा। आइए मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। महान पवित्र प्रभु, तेरे धन्यवाद और स्तुति हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को द्वारा जितने भी भाई बहन आपको विश्वास करना चाहते हैं और विश्वास करते हैं, उनके हर एक जीवन में रहने वाले पापों से उन्हें क्षमा कर, उन्हें उद्धार कर, पापों से छुड़ाइए प्रभु। परमेश्वर का संतान बनकर तेरे लिए पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। उनके जीवन और परिवारों को आपके हाथों में अर्पण करता हूं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन।